नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो मुंबई की एक बिल्डिंग में किसी के साथ घटी और कुछ इस कदर से घटी कि जिसकी कहानी आज आप डिटेल में सुनेंगे ना तो आपके मन में एक ऐसा डर बैठ जाएगा कि यार हम लोग जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं। अगर आप बैचलर हैं, हाल फिलहाल में किसी नए बिल्डिंग के एक फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, भले ही अपने परिवार के साथ ही, तो अलग सा ही आपके मन में डर अपना घर बना लेगा। तो बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं क्या घटा था उस खौफनाक रात की आज का ये एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 9 साल पहले घटी थी मुंबई के बोरीवली नाम के इलाके के एक बिल्डिंग के अंदर। वो बिल्डिंग पता है कैसी बिल्डिंग थी? थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन वो सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उस सोसाइटी के जो रहने वाले लोग थे ना, बहुत ही शांति से सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताते थे। कोई किसी से ज़्यादा पंचायत नहीं रखता था, कोई किसी के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं सोचता था। सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ ही रहा करते थे। सब कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मूथली चल रहा था। उसी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे एक निक्की नाम की लड़की रहा करती थी। निक्की और उसके मम्मी पापा। जो उसके पापा थे वो एक डॉक्टर थे, अच्छे खासे फेमस डॉक्टर थे, जो कहीं पर भी बैठते थे तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी, अच्छे खासे लेवल के थे। उसकी जो मॉम थी वो हाउसवाइफ थी, और जो निक्की थी वो अभी अभी कुछ टाइम पहले उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की वजह से वो इंटरव्यू देती है और उसके बाद उसको एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। उसके बाद से इनकी फैमिली की आराम से ज़िंदगी चल रही है। निक्की के पापा तो डॉक्टर हैं ही और वो भी जॉब कर रही है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे थे। तभी अचानक से उनके पास वाले फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट होती है। उस फैमिली में एक पति पत्नी और एक 5 साल का छोटा सा लड़का था। वो लोग जब आते हैं तो ये भी, निक्की भी उनको शिफ्ट करते हुए देख के स्माइल करती है, बच्चा भी स्माइल करता है, बात करता है, उसके घर वाले भी बात करते हैं। तो पता चलता है कि इन लोगों ने ये फ्लैट, हमारे जस्ट सामने वाला फ्लैट खरीदा है और यहाँ पर वो लोग रहने वाले हैं। ऐसा वाला था। तो निक्की की फैमिली के दोस्ती, वो जो नए लोग आए थे उनसे बहुत अच्छे से हो जाती है। जो छोटा बच्चा था वो निक्की के घर पे बहुत ज़्यादा आया करता था। जब भी वो ऑफिस से आती थी, दीदी 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 करते करते खेलने के लिए उसके पास आता था। और जो निक्की की मम्मी थी वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बेटे जैसा, क्योंकि छोटा बच्चा था ना। और उसके भी बच्चे के घर वाले भी उसका नाम ना अपन रॉकी रख देते हैं। वो जो रॉकी के घर वाले थे ना, वो इसके निक्की के घर वालों पे बहुत विश्वास करते थे। वो अपने बच्चे को बिंदास ऐसे ही इनके घर पे खेलने के लिए छोड़ दिया करते थे। अगर उनको कहीं बाहर भी जाना है किसी काम से तो भी निक्की घर पे बच्चे को छोड़ के चले जाते थे। इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था। ये सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चल रहा था। तभी अचानक से एक ऐसा टाइम आता है कि जो निक्की थी ना, वो अपने घर से निकलना बंद कर देती है। अचानक से अपने घर से निकलना बंद कर दी। और जो बच्चा भी जाता था, ये जो रॉकी था वो निक्की के घर पे, तो निक्की घर वाले बाहर से दरवाज़ा खोल के बोल देते थे कि नहीं नहीं, निक्की दीदी घर पे नहीं है, तुम जाओ बाद में आना। ये सारी चीज़ें 3-4 बार रिपीट होती है, 3-4 दिनों तक। तो बच्चे के घर वाले एक दिन बेल बजाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग ठीक तो हो ना, निक्की कहाँ गई है? मेरा बच्चा रोज़ आपसे मिलने की कोशिश करता है और आप लोग बात नहीं कर रहे हो। तो निक्की घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं, वो ना निक्की की तबीयत ख़राब है इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल रही है। आप ना एक काम करो, बच्चे को घर पे कुछ दिन रखो, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दूर रखो। तो वो इसके रॉकी घर वाले सोचते हैं कि बहुत ही अजीब चीज़ें चल रही है। मतलब अजीब तो है ही ये, एक तरह से देखा जाए तो। इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतने अच्छे से रहते थे, और अब अचानक से बात करना टोटली बंद कर दिए हैं। फिर भी ये लोग अब अपने बच्चे को वहाँ पर भेजना बंद कर देते हैं निक्की घर पे। 8-10 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया था, वो घर से अपने रूम से बाहर तक नहीं निकली थी। ये सामने फ्लैट था ना इनका, इनको तो पता चल जाता अगर घर से बाहर निकलती तो। 8-10 दिन से घर से बाहर नहीं निकली थी। तभी अचानक से एक रात की बात होगी, रात के तकरीबन 1:15 बजे का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे क्या सोचे थे इसके रॉकी के मम्मी पापा कि आज हम लोग कोई अच्छी फिल्म देखेंगे। तो रॉकी को सुला दिए थे बेडरूम में और ये लोग कोई फिल्म लगा के फिल्म देख रहे थे। वो टाइम था सैटरडे का टाइम, रात का टाइम था। सैटरडे का नाइट में सोचे थे थोड़ा फन करेंगे और संडे को छुट्टी का टाइम तो है ही।
तो ये लोग आराम से अपना टीवी देख रहे हैं, तभी अचानक से इनके फ्लैट के बाहर साइड से कुछ अजीबोगरीब टाइप की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। ये अपने टीवी का वॉल्यूम कम करते हैं, अभी भी आवाज़ चीखने की आ ही रही है। अभी ये लोग अपने टीवी को बंद कर देते हैं और उस आवाज़ को नोटिस करने लगते हैं कि कहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और जब बहुत अच्छे से उस आवाज़ को नोटिस करते हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, तो क्या पाते हैं, ये जो भी आवाज़ आ रही है ये निक्की के घर के अंदर से आ रही है, यानी कि उनके सामने वाले फ्लैट से। ये समझ नहीं पाते हैं, ये कान लगा के भी सुनते दरवाजे के पास से बहुत ही ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की, बहुत सारे सामान पटकने की आवाज़ आ रही है। बहुत ही क्रीपी माहौल बना हुआ है पूरे फ्लोर पे। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी, ये बिल्डिंग पुरानी थी इसलिए या पता नहीं क्यों इस फ्लोर पे ना सिर्फ 3 ही घर थे। एक निक्के घर, एक रॉकी जो बच्चा था उसके माँ बाप का घर, और एकदम कॉर्नर में एक और रूम था, ऐसा वाला था। तो कॉर्नर वाले तो बाहर नहीं निकले थे, लेकिन ये लोग बाहर निकल के सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे। ये सोचते हैं कि पूछना चाहिए, अपना रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे से रहा है हमेशा से, वो कोई तकलीफ में तो नहीं है, एक बार हमको इनका दरवाजे का बेल बजा के पूछना चाहिए। ये लोग बेल बजाते हैं, फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। ये लोग 3-4 बार नॉक करते हैं। उसके बाद अचानक से निक्की के पापा दरवाज़ा खोलते हैं। जब दरवाज़ा खोलते तो ये लोग क्या पाते हैं कि निक्की के पापा पूरे के पूरे पसीना में डूबे हुए हैं। पूरा उनका शरीर पसीना में डूबा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं वो। पूछते हैं ये रॉकी के पापा, मम्मी क्या हुआ, आप लोग कोई तकलीफ़ में हो क्या, आपके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और भाई साहब आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो। रॉकी के पापा पूछते हैं निक्की के पापा से, वो बोलते हैं नहीं 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 कोई बात नहीं, और आप लोगों का भी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है क्या, आप लोग बार बार हमारे घर का दरवाज़ा क्यों बजा रहे हो, हमारे घर पे हम कुछ भी करें आपको क्या करना है, आप अपने से खुद से मतलब रखो ना। ऐसा गुस्से में निक्की के पापा बोलते हैं। ये बोलते हैं भाई साहब हम तो प्यार से ही पूछ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था इसलिए हम पूछ रहे हैं, हमको टेंशन हो रही है आपके लिए। तो निक्की के पापा बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी थोड़ी बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए हम परेशान हैं, आप जाओ अपने घर पे। अब ये लोग सोचते हैं कि क्या मतलब है, रॉकी के मम्मी पापा सोचते हैं क्या मतलब है, वो बताना ही नहीं चाहते। हम तो गए थे, कंसर्न हमको है तभी तो हम गए थे उनसे बात करने के लिए कि क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो बताना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें। ये लोग अपने घर पे आते हैं और पूरी रात भर चीखने की, चिल्लाने की, सामान पटने की आवाज़ आ ही रही होती है। और उसके बाद से ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कम से कम 1 हफ्ते तक पूरी रात चलती है। बच्चा रॉकी उठ भी जाता था घबरा कर, कई बार रात में बोलता था मम्मी पापा कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है। तो बोलते थे उसके मम्मी पापा कोई बात नहीं बेटा, वो ऐसे बाहर जानवर लड़ाई कर रहे होंगे या कुछ ऐसे कोई टीवी चला रहा होगा, तुम सो जा सो जा। उसको कैसे कैसे सुला देते थे। चिल्लम चिल्ली वाली कांड के बाद 1 हफ्ते हो गए। उसके बाद अचानक से एक दिन ना इनका भी घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, रॉकी के और निक्की के घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। ये लोग देखते तो क्या पाते हैं, हॉल वाले एरिया में निक्की ऐसे बैठी हुई है और उसके पूरे बाल वाल यहाँ से उखड़े हुए हैं, पूरे बाल वाल उखड़े हैं, उसकी हालत बिल्कुल हड्डी के ढांचा हो गई है, उसकी आँख वाँख पूरी अंदर घुस गई है और वो अजीब सा जैसे कुछ बड़बड़ा रही है, मुंह में आवाज़ नहीं आ रही लेकिन कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही है। बिल्कुल एक पागल इंसान जैसी हरकत होती है ना, बिल्कुल पॉजेस इंसान जैसी हरकत, वैसी हरकत कर रही है। इसकी मम्मी, रॉकी की मम्मी को लगता है कि वो कोई भूतिया तरह से पॉजेस तो नहीं है। इसके पापा से, रॉकी के पापा से बोलते भी है, लेकिन रॉकी के पापा क्या था ना कि वो भूत प्रेत ऐसी कोई भी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। बोलते नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ना उसको कुछ दिमाग में प्रॉब्लम हो गई होगी जिसकी वजह से उसके घर वाले ही परेशान है और इसलिए वैसा कर रही है, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, बस अपने बेटे को उसके पास मत जाने देना वरना वो कुछ हार्म कर सकती है। तो रॉकी की मम्मी बोलती है ठीक है, ये लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, अभी इनके घर से चिल्लाने उल्लाने की आवाज़ ही बंद हो जाती है और रॉकी के घर पे भी अब शांति हो गई थी। चलो ठीक है, शायद वो ठीक हो रही होगी, कहीं दवाई कराने के लिए ले गए होंगे, ये लोग छोड़ देते हैं, इनको क्या करने का, क्योंकि वो चिल्ला के बात कर दिए थे ना। लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से रॉकी के घर का जो तापमान है पूरी तरह से चेंज हो जाता है।
एक दिन रात के टाइम में, आधी रात का टाइम हो रहा था, इनके घर में अजीब सी ठंडक फैल जाती है, जैसा कि बर्फ का तूफान आ गया हो पूरे घर में। इतनी ज़्यादा ठंडक फैल जाती है, सब लोग कांपते कांपते उठते हैं, सोचते हैं तो एसी भी ऑन नहीं किया है। बच्चे को अपने देखते ही बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बहुत ठंड क्यों लग रही है इतनी। लाइट वाइट ऑन करते हैं तो क्या पाते हैं, जो रॉकी है ना वो ऐसी अपनी आँख पलटा हुआ है और ऐसे 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 काँप रहा है, बहुत ही बुरी तरह से अपने बेड पे काँप रहा है। उसकी पूरी बॉडी ऐसे अकड़ गई है, उसकी आँख ऐसे हो गई है और बहुत ही बुरी तरह से काँप रहा है। उसको देख के ये लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो गया हमारे बच्चे को, एकदम पैनिक होने लगते हैं ये लोग। लेकिन उसको जैसे तैसे करके बहुत सारा कंबल उठाते हैं और उसके बाद 1 घंटे तक इनके घर का टेम्परेचर वैसे ही डाउन था। उसके बाद जाकर टेम्परेचर इनके घर का नॉर्मल होता है। लेकिन उस दिन के बाद से जो रॉकी है ना वो पूरी तरह से एक पॉजेस इंसान जैसी हरकत करने लगता है। आधी रात के टाइम पे उठ जाता था, चीखने चिल्लाने लगता था, खुद का सिर विर पटकने लगता था। ये लोग जब झटके में उठते थे देखते थे कि अपना खून निकाल लिया, ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। मतलब उस रात के बाद वो रियल में कम्प्लीटली पोजेस्ड हो गया। हाँ, बच्चा ऐसा हो गया। उसके बाद से इसकी मम्मी रॉकी की पूरी तरह से परेशान रहने लगी, क्या हो गया हमारे बच्चे को। उसके पापा जो रॉकी के हैं वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। अभी उसका शरीर भी पूरी तरह से बुखार से पूरे दिन तपता रहता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपने बेड से हिल भी नहीं सकता। जो भी सुसु पट्टी करना है बेड पे ही करता था। उसकी हालत पूरी तरह से जलजली टाइप की हो गई थी। बेचारा बच्चा उठ नहीं पा रहा है। इसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू रखे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी आधी रात के टाइम में उठ के चीखना चिल्लाने लग रहा है। अचानक से पता नहीं कैसे ताकत आ जा रही है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ है। एक टाइम ऐसा आता है कि समझ लो वो कोमा में चला गया है। पूरी तरह से वो अपना बोलना वोलना सब कुछ बंद कर दिया है, उठना उठना सब बंद कर दिया है। सिर्फ ऐसे आँख करके ताक रहा है, बस देख रहा है ऐसे ऐसे। डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता, आप इसको घर लेके जाओ, शायद पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये लोग घर लेके आते हैं। जैसे ही घर लाते हैं, सेम डे रात के टाइम पे जो बच्चा कोमा में था वो अचानक से उठता है और फिर उठ के चीखना चिल्लाना और कूदना चालू कर देता है। घर पे आते से ही ये लोग पूरी तरह से परेशान कि ये क्या है। स्पेशली रॉकी की मम्मी पूरी तरह से परेशान हो गई है। बोलते हैं कि ठीक है, भले कुछ भी हरकत कर रहा है लेकिन अब कोमा से ठीक तो है, नहीं ले जाएंगे डॉक्टर के पास, नहीं करेंगे। उसकी मम्मी बोलती है, उसके पापा बोलते हैं दिखाना तो पड़ेगा। मम्मी बोलती है नहीं, मैं कुछ दिन घर पे देखूंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। अभी इसकी रॉकी की मम्मी इसको घर पे रखने लगी थी। लेकिन रॉकी की मम्मी की ना इस बिल्डिंग में 1-2 औरतों से दोस्ती भी थी। वो 1-2 औरतें एक दिन इनके घर पे बच्चे को देखने के लिए आती है। उसमें से एक औरत रॉकी की मम्मी को पता है क्या बोलती है कि आप डॉक्टर से दिखा तो रहे हो ना, इतने टाइम से दिखा रहे हो, कोई भी फ़र्क पड़ा है? नहीं फ़र्क पड़ रहा है ना। और जहाँ तक मैं देख के समझ पा रही हूँ वो आंटी बोलती है ऐसा कि आपका बच्चा भूतिया तरह से पोजेस है, आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है। क्लियर देख के समझ में आ रहा है, आप क्यों नहीं समझ पा रही हो? तो रॉकी की मम्मी बोलती है मुझे तो लगता है कि वो पोजेस है, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते मैं किसी को दिखाऊं, तांत्रिक बाबा पंडित किसी को दिखाऊं। वो बोलती है औरत कि आप अपने पति को ही देख लो या बच्चे को देख लो। तो ये बोलती है नहीं, उसके पापा गुस्सा करेंगे, मैं उसको कहीं लेके नहीं जा सकती। वो औरत बोलती है लेके तो नहीं जा सकती, बच्चे की फ़ोटो तो लेके आ सकती हो ना। एक काम करो, तुम आज शाम को ही, तुम्हारे पति आएंगे उसके बाद, यहीं पर पास में ही मुंबई के पास में एक जगह है, वहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं, छोटा सा मंदिर टाइप का है, वहाँ पे एक बाबा जी बैठते हैं। वो ना फ़ोटो देख के भी देख लेंगे, वहाँ पर तुम चलो। तो ये बोलती है ठीक है मैं चल लूँगी। ये अपना शाम के टाइम में तैयारी रखी थी, अपने पति को झूठ बोलती थी, बोली थी कि मैं एक मेरी दोस्त है उनके यहाँ जा रही हूँ मिलने के लिए। अपने पति को घर पे छोड़ दी और उस औरत के घर पे जाती है। तभी वो औरत पता है क्या बोलती है? बोलती है कि सॉरी बहन यार, मेरे पति की तबीयत खराब लग रही है, मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम अकेले चले जाओ। रॉकी की मम्मी बोलती है मैं तो देखी नहीं हूँ, बोलती है एड्रेस तो दे रही हूँ ना, चली जाओ, तुम्हारे बच्चे को दिखाना ज़रूरी है। तो रॉकी की मम्मी एड्रेस देती है और उस जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर बाबा जी उसकी फ़ोटो को देखते से बोल देते हैं उसको किसी बहुत ही भारी शैतान ने पोजेस करके रखा है और उस शैतान को भेजा गया उसके शरीर के ऊपर। नॉर्मली ऐसे ही नहीं आया है,
तो फिर बोलती है कि बाबा जी, रोने लगती है, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा जी चावल थोड़ा सा बना के, इतना सा, और लौंग बना के देते हैं। बना के मतलब कैसे? ऐसी मंत्र पढ़ के। अच्छा वैसे। हाँ, तो वो जो लौंग था ना, बोलते हैं एक काले कपड़े में बांध के उसके हाथ में या गले में कहीं बांध देना, और जो चावल है वो उसको खिला के पानी पिला देना। ऐसा करना, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये वहाँ से वो सब चीज़ें लेके अपने घर पे आने लगती है। लेकिन जैसे अपने बिल्डिंग पहुँचने ही वाली होती है, तभी अचानक से उनके पीछे एक झटका लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जैसा किसी ने उनको बहुत ज़ोर से धक्का मार के गिराया हो। और नीचे गिर जाती है। पूरा उनका जो चावल रखी हुई थी ना एक रुमाल में, वो चावल और लौंग ऐसे रोड पे फैल जाता है। वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से कि ये क्या हो गया। फिर भी वो चावल थोड़ा बहुत उठाती है, लौंग उठाती है, और घर पे लाके बच्चे को खिलाती है लौंग और चावल। लेकिन कुछ भी बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। उनको लगता है कि वो बाबा पैसा लूटने वाला था, कोई ऐसी बाबा था, उसने ठीक नहीं कर पाया। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। जो वहाँ पर लौंग और चावल गिरा था, उसकी वजह से वो जो भी मंत्र वाली शक्तियाँ थी वो ख़त्म हो गई थी। ये अपने उस दोस्त से वापस मिलती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो दोस्त बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, उनको बुलाती हूँ तुम्हारे घर पे ही और कुछ करते हैं। तो बोलती है मेरे पति नहीं मानेंगे। बोलती है तुम अपने पति को मनाओ, तुमको मनाना पड़ेगा तभी तुम्हारा बच्चा ठीक होगा। तो ये बोलती है ठीक है तुम बुला लो, अपने पति को संभाल लूँगी। ये बाबा जी को बुलाया जाता है घर पे। बाबा जी आते हैं और आते से ही, एंटर करते से ही बोल देते हैं इस घर में एक जिन्नात का साया है। सुन के सब शॉक्ड। इतने छोटे बच्चे पे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बाबा जी बोलते हैं उसको देखते से ही इसके ऊपर जिन्नात का साया है और इस जिन्नात को भेजा गया है, वो खुद से नहीं आया है, ऐसा बोलते हैं। तो ये लोग बोलते क्या हुआ बाबा जी, किसने भेजा, क्या हुआ है? बाबा जी बोलते हैं तुम्हारे ठीक सामने वाले जो घर वाले हैं उन लोगों ने भेजा है, मैं क्लियर देख पा रहा हूँ। ये समझ नहीं पाती बाबा जी को कैसे पता सारी चीजें। बिल्डिंग वालों को पता था कि निक्की बहुत टाइम से कुछ अजीब गरीब हरकत कर रही थी हमारे सामने वाले घर की, लेकिन बाबा जी को कैसे पता? बाबा जी यहाँ तक बोल देते हैं कि उन लोगों ने झाड़ फूक के उसके ऊपर से शैतान को उतार के, जो नींबू है ना, नींबू तुम्हारे दरवाजे के पास रखा था और बच्चा खेलते खेलते बाहर निकला है, उस नींबू को कुचला है, उसके बाद से तुम्हारा बच्चा पॉजेस हुआ है। यहाँ तक बाबा बता देते हैं। और बाबा झाड़ फूक चालू कर देते हैं। बच्चा एकदम एग्रेसिव हो गया है, बिल्कुल अजीबोगरीब गंदी हरकत करना चालू कर दिया, एकदम पागल जैसा हो गया। उसके बाद झाड़ फूक बहुत चलने के बाद वो बच्चे के अंदर आके जिन्नात बोलता है मैं इस बच्चे को मार भी सकता था लेकिन नहीं मारा, क्योंकि ये बच्चा मुझे बहुत ही ज़्यादा मासूम लगा, छोटा सा बच्चा है ये। उन लोगों ने मुझे उस लड़की के शरीर से उठा के फेंक दिए, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, क्यों उन लोगों ने मुझे उस लड़की के शरीर से बाहर फेंके? अब मैं इस बच्चे के शरीर में ही रहूंगा। बाबा जी बोलते तू नहीं रहेगा इस बच्चे के शरीर में। बोलता है मैं रहूंगा ही। बाबा जी बोलते तुझे इस बच्चे के शरीर को छोड़ना होगा। बहुत आर्गुमेंट होता है। बोलते बाबा जी कैसे आया तू उस लड़की के शरीर में? वो बोलता है शैतान कि ऐसे ही वो रोड की तरफ से मस्त परफ्यूम लगा के बाल खोल के घूम रही थी और मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैंने उसको जकड़ लिया। उसके बाद से मैं उसके शरीर पर रह रहा था, मैं उससे प्यार कर रहा था, लेकिन उस लड़की के घर वालों ने उसके शरीर से मुझे उतार दिया और इस बच्चे के शरीर में भेज दिया। बाबा जी बहुत झाड़ फूक करते हैं, बोलते तो निकलना पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। जैसे तैसे करके उसको निकालते हैं, निकाल के कैद करते हैं। उसके बाद जाके जो छोटा सा बच्चा है वो ठीक होता है। आज 9 साल हो गए हैं, वो ठीक है। लेकिन जो बच्चा है ना रॉकी, उसके घर वाले सामने वाले घर वालों से लड़ाई भी करते हैं। लड़ाई करने के बाद ये बात प्रूव भी हो जाता है कि उन लोगों ने बोल भी देते हैं कि हाँ हमने भेजे थे, बता भी देते हैं। लेकिन ये लोग तो घर खरीद चुके थे, इनको तो यहाँ पे रहना ही था। उन लोगों से टोटली बात करना बंद कर देते हैं। ये लोग अपने घर में रहते हैं, वो लोग अपने घर में रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे पड़ोसियों से जितनी दूरी बना ले वही बेहतर होता है। कई बार समझ में नहीं आ पाता है हमको कि सामने वाला हमारे प्रति अपने मन में क्या लेकर घूम रहा है। किसी को भी किसी भी प्रकार से जलन हो सकती है। इसलिए कहा जाता है ना कि जीवन में कोई भी अच्छे काम, बड़े काम कर रहे हो तो केवल अपने तक ही सीमित रहे, नहीं पता किसकी नज़र कैसी हो। खैर, अब इसी एक नोट के, वैसे इस कहानी की जानकारी कैसे मिली? ये जो रॉकी है ना, जो आंटी थी ना पड़ोस, उसकी मम्मी के दोस्त,
उनकी ही बेटी एक विनीता नाम की है, उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ विनीता ने हमको इस घटना की कहानी हम लिख के भेजी, बहुत अच्छी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हुई। इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो का अंत करते हैं। तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।